बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। क्लास 10 की बात कर रहे हैं। जैसे पहला जो प्रश्न आपको दिया है रिएक्शन है। रिएक्शन में पूछा है कि ये अभिक्रिया है यानी कौन सी होगी। आप देख पा रहे हो कि ब्लैक जो हमारे पास बॉक्स है उसमें समीकरण पहचाने लिखा है। यहाँ पे अभिक्रिया जिंक की किसके साथ हो रही है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और इस केस में हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। तो ये जो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हमें ये बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। इन दोनों को ध्यान से देखें तो Zn आया है और H2 यहां से भागा है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई एक आता है दूसरा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। तो हमने एक शॉर्ट एंड ट्रिक पढ़ी थी, कहीं भी अगर आयनों के विनिमय ये बात अगर आती है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते थे। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलें अब नेक्स्ट हम देखें। तीसरा जो प्रश्न आपके पास है वो है रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe और दिया क्या है FeSO4 प्लस Cu। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी, संकेत आप देख रहे हो ब्लैक बॉक्स में है। यहां पे हमने देखा CuSO4 प्लस Fe लिखा हुआ है, Fe आया है और Cu यहां से भागा है। तो हमें पता है जब कोई आता है और दूसरा जाता है तो उसको हम क्या कहते थे, विस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, यह निम्नलिखित अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया गया है और इसके टूटने से क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन या संयोजन। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी एक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थ में तोड़ते हैं तो उससे अपघटन अभिक्रिया हम बोलते थे। तो यहां देखें कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में यानी CaO में और एक CO2 में। इसका मतलब यहाँ पे जो पदार्थ है वो अपघटित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलें नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। अभिक्रिया आपको ब्लैक बॉक्स में दी हुई है, यहां ध्यान से देखें तो दो है आपके पास पदार्थ, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। दोनों को जोड़ने पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी एकल उत्पाद बने, यानी पदार्थ कितने बने, एक बने। तो हमने पढ़ा है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़ते हैं और एक सिंगल उत्पाद यानी सिंगल पदार्थ बने तो उसे हम क्या कहते थे, संयोजन अभिक्रिया बोलते थे। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है जिंक चूर्ण पर टनो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो ये अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन देखे हैं वहां भी लिखा हुआ था कि Zn की क्रिया हमने किसके साथ करी है, Zn की क्रिया हमने करी है H2SO4 के साथ। तो जब हम H2SO4 के साथ इसकी क्रिया करते हैं तो हमने देखा था जिंक सल्फेट बन रहा था यानी ZnSO4 और साथ में H2 गैस बाहर आ रही थी। तो ये केस वही हो गया, जब किसी धातु की क्रिया अम्ल के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। इसका मतलब है इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आपका आंसर हो जाएगा। चलें अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट 7 है वो है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने से क्या होता है। तो ये भी हमने पढ़ रखा है पहले। तो लोहे की कील यानी आपके पास कौन हो गया, Fe हो गया। Fe की क्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं, यानी Fe की कील को, यानी जो Fe है जो लोहा है उस कील को हमने कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में डुबोया है। अब CuSO4 का जो कलर होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। CuSO4 का जो कलर होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। अब हमें पता है कि Fe और कॉपर में जो Fe है वो अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे Fe आएगा और यहां से कॉपर जाएगा तो क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा प्लस हो जाएगा Cu। इसका मतलब है इस केस में क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, एक आया है और दूसरा गया है। अब सिंपल सी बात है, जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 इसका जो रंग है नीला, ये नीला रंग कॉपर की वजह से होता है।
अब अगर ये कॉपर ही यहाँ पे नहीं होगा तो इसका मतलब ये नीला रंग गायब हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए देखें, नीला रंग हल्का हो जाता है। ऑप्शन बी है काला हो जाता है। ऑप्शन सी है नीला रंग गहरा होता है। और ऑप्शन डी है कुछ प्रभाव नहीं। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए अगर ध्यान से देखें तो ए में लिखा हुआ है नीला रंग हल्का हो जाता है। इसका मतलब नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलें, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, वो है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो ये भी हमने बहुत पहले पढ़ा था जब हमने बैलेंसिंग सीखी थी। तो कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो कैल्शियम पे आवेश होता है प्लस का 2 और जो नाइट्रेट है उस पर आवेश होता है माइनस का 1। तो हमने पढ़ा था कि चार्ज जो है बैलेंस होने चाहिए, जितना प्लस का आवेश होता है उतना ही माइनस का आवेश भी होना चाहिए। अब यहाँ पे कैल्शियम पे प्लस का 2 आवेश है और NO3 नाइट्रेट पे माइनस का 1 है। तो हम क्या करते थे, एक संख्या हमारे पास सम में और एक विषम में, तो उस केस में हम क्रॉस गुणा करते थे। तो इस -1 यानी 1 की गुणा कर देंगे कैल्शियम में तो क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। और नाइट्रेट में गुणा कर देंगे 2 की तो नाइट्रेट का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसका मतलब है ये कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कॉपर और ऑक्सीजन के बीच की सही अभिक्रिया कौन सी है। तो ये हमने पढ़ा था धातु का जब हम दहन करते थे तो बनता था धातु ऑक्साइड, यानी इस केस में क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कॉपर यानी Cu प्लस O2। बैलेंसिंग के लिए हमने क्या किया था, कॉपर के आगे 2 लिखा था तो 2 कॉपर है 2 ऑक्सीजन है तो 2 आ जाएगा कॉमन और क्या बन जाएगा, CuO बन जाएगा यानी कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपके पास है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति कैसी हो जाती है। तो खाद्य सामग्री पे बेस्ड मैंने टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था विकृत गंधिता। ये टॉपिक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 की बात कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक आया था वो आया था विकृत गंधिता। उसमें क्या था, जो भी हमारे पास वसा युक्त खाद्य सामग्री है अगर हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे नमी और वायु की उपस्थिति में खराब होने लगती है, जिससे उसके स्वाद में हो या स्मेल में हो चेंज आना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या कहते थे, विकृत गंधिता। अब हमने पढ़ा था कि भाई इस चीज को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वायु रोधी बर्तनों में रखना पड़ेगा। तो वायु रोधी बर्तनों में रखेंगे तो इस तरीके से जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो खराब नहीं होगा। अब एक सोचने वाली बात थी कि जब हमने बोला था कि मान लो बर्तन खुला है तो नमी और ऑक्सीजन यानी वायु तो होगी। अब अगर O2 यानी ऑक्सीजन होगी तो वो उस खाद्य पदार्थ को खराब करेगी। इसका मतलब ऑक्सीजन खाद्य पदार्थ से जुड़ेगा यानी खाद्य पदार्थ का उपचयन होगा। तो ओवरऑल विकृत गंधिता यानी खाद्य पदार्थ को खराब हम किस वजह से कर पा रहे हैं, उपचयन टॉपिक की वजह से। इसका मतलब है उपचयन से ही हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो खराब होता है। तो हमें उपचयन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, वायु रोधी बर्तन में रखना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति कैसी होगी। अगर ढक्कन बंद होगा तो ऑक्सीजन खाद्य पदार्थ के टच में नहीं होगी यानी उपचयन की गति कैसी हो जाएगी, धीमी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे पास बोर्ड के लिए 2027 के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई भी होगी। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट MCQs के साथ।